Hello students, welcome to Pratham Ek Vishwas. Myself Anil, the faculty of English and GS. जैसे कि कल हमने अपना फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करा था, उसमें इंग्लिश के बेसिक्स से हमने शुरू करे थे अपने क्लासेस को, तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट सेकंड को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट सेकंड, एक छोटी सी बात आपसे मैंने शेयर करनी थी कि हम लोग यहाँ पे आपको कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम. तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मेक एन ऑनलाइन रनिंग नोट्स. हमारे लेक्चर्स के देखते देखते आप साथ में क्या कर सकते हैं, रनिंग नोट्स भी बना सकते हैं. अगर आपको रनिंग नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. तो आई होप आप सबने कल वाला लेक्चर भी देख लिया होगा. कल हम लोगों ने कवर करा था बेसिक नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं. दो हमने इसको डिटेल में नहीं कवर करा था, हमने सिर्फ एक एक लाइन में इसको समझाया था और मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको कैसे कैसे हम लोग इसमें सेंटेंस में देखते हैं. तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की चीजें देखेंगे अभी. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चीज है एडवर्ब. एडवर्ब क्या होती है दोस्तों? एडवर्ब इज समथिंग विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब. एडवर्ब क्या होती है? इट क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, अनदर एडवर्ब. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. लाइक अजय सिंग्स स्वीटली. कल भी मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होती है? विच डिनोट्स एक्शन, या फिर जिसके तीन फॉर्म्स हो. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड एक्शन डिनोट कर रहा है? दैट इज सिंग्स. सिंग्स क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? एक्शन. तो दिस बिकम्स वर्ब. एक्शन कौन कर रहा है? जो भी एक्शन को करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम? सब्जेक्ट. अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे तो दिस बिकम्स नाउन. अब ये गाना गा रहा है. कैसा गाना गा रहा है? स्वीटली, मीठा गाना गा रहा है. और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. तो अभी मैंने बताया एडवर्ब्स क्या होते हैं जो कि वर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं. तो दिस स्वीटली बिकम्स एडवर्ब. I hope this is clear to you students. Next, it also qualifies verb. Ajay sings very sweetly. Again यहाँ पे हम सबसे पहले verb देखेंगे. verb क्या है हमारी? यहाँ पे verb है हमारी sing. अगर sing हमारी verb है तो हमारा subject क्या होगा यहाँ पे? अजय is a subject. अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि ये किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है. एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को. तो ये कैसा गाना गा रहा है? स्वीटली. कैसा गाना गा रहा है ये? स्वीटली. तो स्वीटली इज अगेन एन एडवर्ब. कितना मीठा गाना गा रहा है? बहुत मीठा गाना गा रहा है. वेरी स्वीटली. तो ये एडवर्ब को क्या वर्ड क्वालिफाई कर रहा है यहां पे? वेरी. तो वेरी इज अगेन एन एडवर्ब. नेक्स्ट, अब हम किसकी बात करेंगे? एडजेक्टिव को कैसे ये क्वालिफाई करता है. He hired very beautiful secretary. He hired very beautiful secretary. Again सबसे पहले हम यहाँ पे verb को पहचानेंगे. verb क्या हमारे यहाँ पे? hired. This is verb. किसने hire करा? He. He is a subject. Parts of speech की अगर हम लोग बात करेंगे तो he becomes pronoun. Very beautiful secretary. यहाँ पे secretary क्या है हमारे पास? noun. जो भी नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेक्टिव. तो ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव. लेकिन जो वेरी वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है. तो दिस बिकम्स एडवर्ब. मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूं. आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने में, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जब हम इसके डिटेल लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें आपको ये ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. आई एम रिपीटिंग द लास्ट एग्जांपल अगेन. ही हायर्ड वेरी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें वर्ब को पहचानना है. जब वर्ब को पहचान लिया, हायर्ड इज अ वर्ब. तो वर्ब जो भी ये एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट. तो ही बिकम्स सब्जेक्ट हियर. उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है? व्हिच क्वालिफाइज नाउन्स और प्रोनाउन. तो यहां पे हमें पता है कि सेक्रेटरी इज अ नाउन. इसको कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? दैट इज ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल बिकम्स एडजेक्टिव. तो मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया कि एडवर्ब क्या होता है जो क्वालिफाई किसको करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड एडवर्ब को. तो यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव को कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? वेरी. तो वेरी बिकम्स एडवर्ब. आई होप आपको ये एडवर्ब समझ आ गया होगा. नाउ वी आर मूविंग.
नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, या फिर किसी फ्रेजेस को जोड़ते हैं, या फिर किसी क्लॉजेस को जोड़ते हैं। इट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। नाउ विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्लॉजेस होते क्या हैं। क्लॉजेस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which has its own subject and main verb। क्लॉजेस हम उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को बोलते हैं जिसका एक अपना सब्जेक्ट और एक अपना मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब क्या चीज होती है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। विल सी एन एग्जांपल है, सीता एंड गीता ब्रोक द विंडो। तो इसको पहले पार्ट ऑफ स्पीच पे चलते हैं। ब्रोक, ब्रोक, ब्रोकन मींस दिस इज वर्ब। अगर ये वर्ब है तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। ये भी क्या हो गया इसका, सब्जेक्ट। दोस्तों फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में दो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या क्या होगा, कंजक्शन होगी। कंजक्शन से वो दोनों सब्जेक्ट्स होंगे वो ज्वाइन किए होंगे। सीता एंड गीता ब्रोक द विंडो। विंडो इज अगेन अ नाउन। क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे। He broke the window, so the teacher scolded him. He broke the window, so the teacher scolded him. सबसे पहली बात यह कि यहाँ पे हमें, यहाँ पे ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। He broke the window. Broke is again a verb. This is subject, noun है, और window is again a noun. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। So the teacher scolded him. तो scolded क्या हो जाएगा, हमारा verb हो जाएगा। यहाँ पे teacher क्या हो जाएगा, हमारा noun हो जाएगा, and यहाँ पे हमारा noun हो जाएगा। क्लियर। So क्या है, so is an conjunction। So is an conjunction। तो ये दोनों को मिलाने का काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंजक्शन बोलते हैं। क्लियर। अगेन एक और एग्जांपल्स हम देखते हैं। She talks very rudely, so nobody likes her। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानेंगे। She talks, talks means verb, 3 फॉर्म है इसकी। कौन बात कर रहा है, she is a subject and a pronoun। Very rudely, कैसी बात करती है ये, rudely बात करती है, तो this is adverb। As I told you, वर्ब को जो वर्ड क्वालिफाई करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब। कितना रूडली बात करती है, वेरी रूडली। तो अगेन एडवर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, अनदर एडवर्ब क्वालिफाई कर रही है। क्लियर। सो इज अ कंजक्शन, क्योंकि दो इसको जोड़ रही है। नोबडी लाइक्स हर। आई होप दिस कंजक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। इंटरजेक्शन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। कोई भी ऐसे सेंटेंस में जब हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, वी वॉन द मैच। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैच जीत गए। लाइक जब हम एक्सप्रेशंस देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग नेक्स्ट। अच्छा, कल जब हम दोस्तों ने नाउन करा था तो नाउन में हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि नाउन आल्सो एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। उसके साथ साथ आगे हम पढ़ेंगे, आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी एक्ट करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ तक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तक को अपने आप को लिमिटेड रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अजय प्लेज क्रिकेट। तो अगेन यहाँ पे अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो प्लेज इज अ वर्ब, क्रिकेट इज अ नाउन, अजय इज अ नाउन। अजय प्लेज क्रिकेट विद मोहन। विद इज अ प्रेपोजिशन, और इसके बाद अगर नाउन आएगा दिस इज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अब क्या होता है, वर्ब बी एक वर्ब होती है जिसको हम अलग अलग तरीकों से हमारे सेंटेंस में यूज करते हैं। बी की अलग अलग फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बी। अब क्या होता है, वर्ब भी दो टाइप के यूज किया जाता है। एक होता है लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है मेन वर्ब। अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है तो उसके पहले जो वर्ब यूज हुआ होगा इज, एम, आर, वाज, वर की फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। बट इफ देयर इज नो मेन वर्ब इन द सेंटेंस,
तो ये जो होगा, जो लिंकिंग वर्ब होगा या फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, वो हमारा मेन वर्ब का काम भी वहां पे करेगा। तो विल सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अजय इज अ क्रिकेटर। अजय इज अ क्रिकेटर। यहां पे अगर दोस्तों देखो तो यहां पे देयर इज नो मेन वर्ब गिवन, बट यहां पे क्या है, इज। तो इज हमारी यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बजाय ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो अजय इज अ सब्जेक्ट एंड अ नाउन। अजय इज अ सब्जेक्ट एंड अ नाउन। लेकिन जब आपके यहां पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, जहां पे एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहां पे जब एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्रिकेटर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। क्रिकेटर कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट। इस केस में जहां पे मेन वर्ब मिसिंग होती है, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होता है, उस केस में ये जो होता है ये हमारा बन जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाता है हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज दिस क्लियर गाइस? नेक्स्ट, अमन इज अ टीचर। इज अगेन क्या है हमारी, यूजली ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहां पे हमारा क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो सेम, जब यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसको हम बोल देंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करते हैं किसी सेंटेंस में, तो मेन वर्ब को भी एक फैंसी सा नाम दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं हम इसको, लिंकिंग वर्ब। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं तक रखते हैं, कल हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है बेसिक्स के लिए मुझे शायद एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पर्टिकुलर लेक्चर बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।